हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र बल और आज हम आए हैं पिंक सिटी जयपुर और जयपुर के अभी सबसे आलीशान होटल फेयरमाउंट जयपुर में। यहां पर मैं एक डेस्टिनेशन मैरिज के लिए आया हूं, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी की शादी है। यहां पे मेरी भी बेटी लगी वो, तो शादी एंजॉय करते हुए मैंने सोचा एक वीडियो भी बना ली जाए। तो आइए आपको मैं फेयरमाउंट होटल के बारे में बताता हूं कुछ। ये देखिए, इस होटल की जो मेन एंट्रेंस है वो कुछ इस तरह की है। बड़ी ही आलीशान भव्य बिल्डिंग देख रहे हैं आप। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका वेलकम जो होगा, जो गेस्ट जितने भी आते हैं वो इसी तरह ट्रेडिशनल अंदाज में उनका वेलकम किया जाता है। ये आप एक पुरानी यहाँ पे हेरिटेज कार देखें, इस तरह की चीज़ों की भरमार है यहाँ पे। अब आप जैसे हम देख रहे हैं कि अब ये यहाँ पे कुछ आपको ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक या उस तरह का कुछ डांस भी देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पे एज ए गेस्ट अराइव करेंगे। बहुत ही आलीशान होटल है, बहुत बड़ी जगह पे है। ये इसका एंट्रेंस द्वार है। इसके यहाँ से एंटर होके अंदर जब पहुँचते हैं तो इस तरह का कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये इसका गलियारा, जहाँ से गुजरते हुए आप होटल की तरफ जाएंगे, उसकी मेन रिसेप्शन की तरफ। बाहर इसका मेन रिसेप्शन से और एंट्रेंस के बीच में जो एक बरामदा कह लें, इसको एक गार्डन छोटा सा कह लें, बहुत अच्छी सजावट के साथ यहाँ रखा गया है। अब मेन रिसेप्शन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इनके और एक जो मैरिज हॉल, जहाँ पे आपको छोटे फंक्शंस करने होते हैं, वो हॉल आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वन ऑफ द हॉल्स है। यहाँ पे काफ़ी हॉल हैं ऐसे, बट ये उस हॉल का आप इस तरह का आप देखें, इस तरह का हॉल है यहाँ पे। इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी स्पेस है, ग्राउंड फ्लोर पे तो आप देख ही रहे हैं। काफ़ी स्पेशियस होटल है, बहुत बड़ी, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। ये इसका एक छोटा सा लॉन एरिया है, जिसके अंदर आप इस तरह का, ये पूल तो नहीं कह सकता इसको, एक फाउंटेन है जिसके इर्द गिर्द अगर आप शाम को फंक्शन करते हैं, कोई पार्टी करते हैं, तो बहुत शानदार नज़ारा देखने को मिलता है उस समय। लाइट्स में और भी बेहद खूबसूरत बन जाती है जगह। अब हम वापस उसी गलियारे की तरफ आ गए जो मेन एंट्रेंस से अंदर आए थे, और हम चलते हैं इनकी रिसेप्शन की तरफ। यहाँ एंट्री करते हैं तो ये देखिए, अब इसको संतूर कहते हैं, और तबला बहुत ही मधुर धुन बजा रहे हैं। जगमगाते दियों से आपका स्वागत है। अब आप यहाँ मेन बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं। ये फेयरमाउंट होटल जो है ये 2012 में ओपन हुआ था, और इसके जो ओनर हैं वो हैं रतनकांत शर्मा जी। ये जयपुर से ही हैं। और ये देखिए इनकी रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन से बिल्कुल सामने ही आप देखेंगे इनका ये शॉपिंग आर्केड है, जहाँ पे आपको कपड़े, ज्वेलरी, सुवेनियर्स, इस तरह की शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। जो भी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इसमें सभी पूरी की गई हैं। ये 7 स्टार प्रॉपर्टी है, रादर 5 स्टार भी नहीं है। तो जो ज़रूरतें 7 स्टार 5 स्टार के लिए होती हैं ज़रूरी, वो सब कुछ इसमें है। ये भी देखिए, इस गलियारे से होते हुए हम एक छोटे से और जाएंगे, जहाँ पे आपको खाने पीने की जगह बनी हुई है, जहाँ पे
छोटा सा फंक्शन कर सकते हैं। ये आप जब क्रॉस करेंगे शॉपिंग आर्केड के उसके बगल में ही है बिल्कुल। चलिए हम वापस आए हैं अपने रिसेप्शन एरिया की तरफ, और फिर मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए इनका हेल्प डेस्क है। अगर आप हैं, कोई ज़रूरत हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। यह इनका एक आप इसको लाउंज कह सकते हैं, ये बार भी है। यहाँ पे आप ड्रिंक्स लें, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, कुछ खाना चाहें, स्नैक्स, कुछ भी ले सकते हैं। वेट करना है, वेट कीजिए, वेटिंग लाउंज भी इसको बोल सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ से बैठे हुए आप बाहर का नज़ारा देखिए, बहुत ही भव्य। ये देखिए, ये बार है इनका। बहुत आलीशान प्रॉपर्टी है ये, कई एकड़्स में फैली हुई है, और ये जयपुर से करीबन मेन सिटी से 15 किलोमीटर पहले ही है। कुकास जगह पड़ती है, यहाँ कुकस में है ये इनका रेस्टोरेंट देखिए आप। यहाँ आप सुबह बफे या लंच टाइम या डिनर टाइम में कभी भी आ सकते हैं, आपको हमेशा रौनक दिखेगी। बहुत आलीशान तरीके से बनाया गया, सारी प्रॉपर्टी को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया और सहेज के रखा गया है। अब आपको मैं इनके रूम्स दिखाता हूँ। जो मुझे रूम अलॉट हुआ है 421, और मैं आपको ये रूम दिखाता हूँ। अब रूम में एंटर करते ही आपको ये देखिए इस तरह का कुछ सेटअप देखने को मिलेगा। सामने देखिए, बहुत आलीशान कार्विंग बेड, आपको किंग साइज बेड है ये। बहुत सोबर, इसमें कुछ जो भी सेटिंग है बहुत सोबर तरीके से रखी गई है। मिनी रेफ्रिजरेटर है, अलमीराज हैं, इसमें लॉकर है, और काफ़ी हाई एंड क्वालिटी का है सब कुछ, क्योंकि फेयरमाउंट का नाम जुड़ा है तो हल्की चीज़ तो हो भी नहीं सकती यहाँ पे। अब आप देखिए इसका वॉशरूम, और ज़बरदस्त ये बाथ टब देखिए, बिल्कुल आपको पुराने राजे महाराजाओं के जो महलों में दिखता था, बिल्कुल वैसा ही आपको ये नज़ारा दिख रहा होगा इस समय। ये देखिए, बहुत खूबसूरत। इसके 2 रास्ते हैं अब बाथरूम में प्रवेश के लिए भी। बहुत ही साफ सुथरा सा, बहुत अच्छा मार्बल, हाई क्वालिटी मार्बल से तैयार किया गया ये वॉशरूम है। ये देखिए आप, मुझे सबसे बेहतर, कई होटल्स में गया मगर इससे बेहतर कहीं और दिखा नहीं कुछ। ये आपको शावर एरिया रखा है, और ये आपका अलग से आपका टॉयलेट है। सामने आपका एलईडी टीवी है। ये आपका सोफा है, आप इसमें रेस्ट करना चाहें, बैठना चाहें आराम से, बड़ा कंफर्टेबल है। और ये कर्टन हटाने के बाद ये बाहर का नज़ारा देखिए, बहुत खूबसूरत है। इनकी छतों पे देखिए सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये। और जहाँ आपको नीचे, जब मैं एंट्रेंस के टाइम आपको मैंने जो एक बाग जो दिखाया था, एक कॉरिडोर जो सजा हुआ था, ये ऊपर से देखने में ऐसा दिखता है। ये देखिए सब बहुत खूबसूरत। वापस हम नीचे आए हैं उनके रेस्टोरेंट, दूसरे रेस्टोरेंट में। इनके ग्राउंड फ्लोर पे
3 रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप बैठ के फूड एंजॉय कर सकते हैं, बफे, लंच, डिनर, जैसे मैंने आपको बताया। एक हमने पहले देख चुके हैं, ये दूसरा है। इसके साथ ही एडजॉइनिंग में तीसरा भी है। ये देखिए, फूड वाकई लाजवाब है। यहाँ के मास्टर शेफ़ जो भी हैं, आप जानते हैं उनकी सैलरी क्या है। हमें पूरा डिस्क्लोज तो नहीं किया गया, बट एक जो हमने जाना लोगों से, वो तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए के बीच में है। और ये देखिए, ये शादी का माहौल है जहाँ हम आए हुए हैं। तो देखिए बाहर भी ये इन्होंने फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ संगीत का प्रोग्राम चल रहा है। अभी शादी है तो ये तो सब चलना ही है। तो ये देखिए, बट उसके साथ साथ में जो खाना पीना और जो एक माहौल बनता है, वो देखिए कितना खूबसूरत है। डेस्टिनेशन मैरिज वाकई इसको बोलते हैं। सबसे कॉस्टलीस्ट होटल्स में जयपुर में नंबर 1 पे फेयरमाउंट आता है। फेयरमाउंट होटल्स की जो शुरुआत है ये कनाडा से स्टार्ट हुई थी। ये कैनेडियन कंपनी है फेयरमाउंट। 2001 में ये होटल की चेन स्टार्ट हुई थी। अब ये देखिए, अब हम होटल के रेस्टोरेंट्स के जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरते हैं इन स्टेयर्स के द्वारा, तो नीचे भी आपको एक बहुत बड़ा एक पार्टी एरिया देखने को मिलेगा, जिसके पास में स्विमिंग पूल भी है। उससे पहले आप देखें, ये स्पा और जिम भी है यहाँ पे। यह होटल एयरपोर्ट से करीबन 15 किलोमीटर और दिल्ली से 260 किलोमीटर और चंडीगढ़ से करीबन 450 किलोमीटर की दूरी पड़ती है इस होटल में आने के लिए। अब ये देखिए, ये पार्टी एरिया है। अगर आपको ओपन फंक्शंस करने हैं तो उनके लिए ये स्पेस अवेलेबल है। ये पूल साइड में आप देखें, अभी यहाँ शादी का माहौल, अभी कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, तो आपको इस तरह का नज़र आएगा। ये अभी ये पीछे जो बिल्डिंग है ये भी और तैयार कर रहे हैं, इसकी एक्सटेंशन हो रही है फेयरमाउंट होटल की। तो अभी फ़िलहाल आप इन तैयारियों के बीच में तो बहुत ज़्यादा आपको साफ़ सुथरा सा शायद नज़र ना आए, अदरवाइज़ मगर रात को जब ये पूरा सज के तैयार होता है तो बेहद खूबसूरत नज़र आता है। ये यहाँ से इसकी भव्य बिल्डिंग देखिए, लाजवाब। यहाँ औसतन रूम की जो साइज़ है वो करीबन 600 स्क्वायर फीट का एक रूम है यहाँ पे इस होटल में, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ माना जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। और ये बाहर की इनकी बिल्डिंग का व्यू देखिए, ज़बरदस्त। यहाँ पे अगर आपको 200 गेस्ट की अगर डेस्टिनेशन मैरिज करनी है तो उसका मैं आपको एक आइडिया, रफ आइडिया दे दूँ। करीबन आपको 2 दिन के लिए 200 गेस्ट के लिए 60 से 70 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। आइए अब आपको फिर दोबारा से होटल के मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। ये भी एक वेटिंग लाउंज है। जब आप आते हैं, जब आप होटल में चेक इन के लिए वेट करना हो तो आप यहाँ पे आएँ। डेस्टिनेशन मैरिजेस के लिए ये हॉल स्पेशल तौर पे, अगर वेडिंग प्लानर आपके साथ है या नहीं भी है तो ये आपको फैसिलिटी के लिए दिया गया कि यहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी, आपको जो भी दिक्कत है वो आपकी सॉल्व की जाएगी। आप यहाँ बैठें और अपनी बारी अपने रूम के चेक इन का इंतज़ार कर सकते हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं आपको जैसे बताया था कि हम वापस बार वाले एरिया में आ जाएंगे, जो आपको पहले बार दिया था। अब ये बार एरिया के साथ में एक छोटा सा उन्होंने एक और रूम दिया है, जिसके अंदर आप कुछ आपके पर्सनल, जैसे आपके कोई प्राइवेट पार्टी करनी है, कुछ दोस्तों के साथ बिल्कुल प्राइवेसी एंजॉय करनी है, तो आप इस रूम में आके ड्रिंक ले सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरती से बनाया गया इसको, हर एक चीज़ मुंह से बोलती है। वाकई लाजवाब है फेयरमाउंट, बहुत खूबसूरत होता है। अब इस रूम से बाहर निकलते ही हम, ये देखिए अब बाहर की तरफ जा रहे हैं हम, होटल से हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ग्रीनरी बहुत है और बहुत शांत वातावरण में है, क्योंकि ये जयपुर सिटी से करीबन 15 किलोमीटर पहले ही है। तो इतना शोर शराबा या शहर वाली जो चहल पहल या भीड़ भाड़ होती है वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। इसकी बिल्कुल एडजॉइनिंग बिल्डिंग जो है वो द ली मेरिडियन की है। अगर आपके पास यहाँ पे 250 रूम्स हैं वैसे इस होटल में,
तो इतने में तो 500-600 लोगों की गैदरिंग अगर शादी भी है तो तब भी बड़े आराम से हो जाती है। और इसके बाद भी अगर आपके गेस्ट और ज़्यादा हैं तो आप साथ में ली मेरिडियन भी बुक कर सकते हैं। अब इसी रास्ते से अगर हम जैसे निकल के बाहर की तरफ आ रहे हैं तो देखिए फिर वहीं वापस आ गए जहाँ से हमने फर्स्ट टाइम मेन एंट्रेंस से एंट्री ली थी होटल में अंदर आने के लिए। तो इस तरह से हमने पूरा अंदर से घूमते हुए वापस उसी जगह पे पहुंच गए। अगर यहाँ पे फूड की कॉस्ट करें तो पर पर्सन 7,000 रुपया पर पर्सन करीब फूड की कॉस्ट आती है। और एकोमोडेशन अगर बात करें तो मिनिमम रेट में बताऊँ तो 15,000 रुपये पर डे पर नाइट, सॉरी जो भी आप कहें उसकी कॉस्ट आती है। ये देखिए अब हम आपको इसके टेरेस पे लेके जा रहे हैं। तो टेरेस पे भी पार्टी होती है तो आपको टेरेस पार्टी भी दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसा होता है टेरेस की पार्टी का नज़ारा। लीजिए टेरेस का नज़ारा परफेक्ट बैलेंस। वाकई चाहे ओपन एरिया में शादी करना हो, चाहे इनके बैंक्वेट में आप शादी कर रहे हैं, आप फंक्शंस कर रहे हैं, चाहे आप इनके रूफ टॉप में कर रहे हैं, देखिए कहीं पे भी नज़ारों की कमी नहीं है। ये देखिए ऊपर से देखने में नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ये ऊपर से आप देख रहे हैं, ये कम से कम आप 6 फ्लोर पे हैं। सब फंक्शन चल रहा है और मैं आपको थोड़ा फंक्शन दिखा रहा हूँ। है तो ये प्राइवेट फंक्शन है बट मेरे घर का फंक्शन है, मैं इसकी थोड़ी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ का लोग नज़ारा तो बहुत ही ऊपर से उसका तो जवाब ऊपर से तो बिल्डिंग को देखते हैं आप। जो नई बिल्डिंग बन रही है वो भी सब सामने आपको नज़र आ रही है। बीच में पूल, जहाँ पे अभी हमने देखा था कि पूल साइड पे आपको ऊपर में जो फंक्शंस करने हैं वो एरिया नज़र आ रहा है आपको यहाँ से। बहुत खूबसूरत जगह है। ये छोटे मोटे से यहाँ पे जो बच्चों के खिलौने हैं, एक तरह से बच्चों को बहलाने के लिए चीज़ें रखी गई हैं, पेरेंट्स के साथ आए हुए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गुड बाय।